दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है क्रैक। जिसका नाम है क्रैक चैप्टर का नाम है। और हम लोग उसके लेखक जो हैं जिसका नाम है उमाकांत जी, इन दोनों के बारे में पूरी तरह से व्याख्या करके विवरण के साथ पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है, लाभदायक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उमाकांत मैथिलीक यशस्वी रचनाकार छथि, यानी सबसे उच्च स्थान वाला रचनाकार छथि, लेकिन विद्यापति से नीचे है। हिनक जन्म मधुबनी जिलाक ढंगा यानी कि हरिपुर गाम में 17 जनवरी 1945 ईस्वी में भेलनी। मैथिली में एमए कयलाक बाद एमएलएसएम कॉलेज प्रधान अध्यापक भेला, जो हम लोग के घर से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सीताक चरित्र पर पीएचडी कैलनी। सीता माता की जो चरित्र है, कैसी उसकी चरित्र है, उस पर इन्होंने पीएचडी किया था, ठीक है, उस पुस्तक लिख करके। वही कॉलेज में मैथिलीक विभाध्यक्ष पदस्य सेवा निर्मित भ आब पूर्णतः साहित्य रचना में दचित छथि। यानी कि जब वो उस पद से रिटायरमेंट लिए तब जो है, तब से वो क्या करने लगे, साहित्य की रचना करने लगे, यानी पुस्तकें लिखने लगे। उसके बाद कहते हैं उमाकांत मैथिली साहित्य में हास्य व्यंग रचनाकारक रूप में प्रसिद्ध भेला। यानी कि हास्य व्यंग जो होते हैं, यानी कि घटित घटना का जो वर्णन करते हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए। कहते हैं प्रोफेसर हरि मोहन झाक स्मरण करबैक हिनक हास्य व्यंग पुस्तक बाबाक विजय एही विधाक महत्वपूर्ण कृति अछि। हिनक कथा संग्रह यथार्थ तथा नाटक सीता बेस चर्चित भेल। यानी इनका द्वारा लिखल गेल नाटक अछि सीता नाम के, जो बहुत चर्चित भेला, बहुत चर्चित हुए थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि चर्चित अर्पण नामक वार्षिक स्मारिका 20 वर्ष धरि ई संपादक कैलनी। यानी कि प्रत्येक वर्ष में एक छपता था और 20 वर्ष तक कंटिन्यू ये छापने का कार्य किए, ठीक है। उसके बाद कहते अन्य स्मारिका तथा पत्रिकाक सेहो ई संपादक कैलनी अछि। हिनक निबंध संग्रह अपन बात समाचार पत्र में प्रकाशित स्तंभ लेखकक या लेखनक पुरस्कारक रूप में ठीक। उसके बाद जो बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं। उसके बाद कहते हैं कि प्रस्तुत कथा, यानी कि इस पाठ में जो वर्णन है आरंभ पत्रिका से ले गेले छी। ये पाठ कहाँ से लिया गया? आरंभ पत्रिका से, शुरू पत्रिका से लिया गया है। ई एकटा टेम्पो चालकक कथा अछि। किसका? टेम्पो चालक का कथा है। ओकर असली नाम जे होई लोग ओकरा क्रैक कहै छलै। यानी कि असली नाम उसका जो भी हो पता नहीं है, लेकिन उसे क्रैक लोग कहते थे। वो अपनहु यही नाम के स्वीकारी लेने छल। यानी कि जब उसे क्रैक कहते थे तो वो उसे मान लेते थे कि हाँ, हम क्रैक ही हैं। आचरण सँ सेहो क्रैक नाम के सार्थक करैत रहैत छल। एक दिनक घटना अछि जे एकटा नवयुवक ओकर टेम्पो पर आबि बैसि गेलैक और कनेक कालक बाद एकटा महिला सेहो बैसलीह। ओ युवा व्यक्ति अभद्र व्यवहार करे लागल, अर्थात वो जो लड़का था उसके टेम्पो में बैठी हुई स्त्री जो थी उसे परेशान करने लगा, ठीक है, परेशान करने लगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसके बाद कहते हैं महिला असहज भ गेलीह और टेम्पो चालक क्रैक ओही नवयुवक के मना केलकैक। नाही मानला पर ओकरा संग कठोर व्यवहार कैलक। अपन जान पर खेली क ओही युवा दौड़ा आके अंततः टेम्पो सँ उतारिए क छोड़लक। नैतिकता आ कर्तव्यबोध मनुष्यक विशेषता थिक। यानी कि मनुष्य का अपना कर्तव्य जो होता है उसका पालन करना सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है इंसान के ज़िंदगी में। कहते हैं ककरो व्यवसाय ओकर व्यक्ति के नापल नहीं जा सकते। यानी उसका काम क्या है, इससे इंसान की माप तौल नहीं आप कर सकते हैं। उसका आचरण कैसा है, इससे आप माप तौल कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं ई कथा व्यक्ति मानवीय
चेतनाक एकटा ठोस उदाहरण प्रस्तुत करैत अछि। यानी कि व्यक्ति की जो मानवता होती है, व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है, इसका पूरी तरह से विश्लेषण कर रहा है, ये पाठ से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब पाठ की ओर। अब जो है हमारा पाठ आ चुका है जिसका नाम है क्रैक। पाठ का नाम क्या है? क्रैक। तो यहाँ पे क्रैक पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साफे बता अछि। क्या है? साफे बता। हरदम दाँत चियारने बत्तीसे देखबैत रहैत अछि, यानी हमेशा वो हँसते रहते हैं करैत रहैत, झूमैत गीत गबैत चलबैत रहैत टेम्पू, यानी कि हमेशा वो गीत गाते रहते हैं, हमेशा हँसते रहते हैं और टेम्पू चलाते हैं। कौन? क्रैक। तेहन तेहन अकट्ठ बात करैत रहैत, पैसेंजर सबक संग जेब सबक हँसा दैत, अनेरो दोसर टेम्पो ड्राइवर के चलते में उकटपाना कर देते, यानी कि जो है अनेक जो टेम्पो ड्राइवर हैं उसे ये परेशान किया करते थे, ये उसे जो है तंग कर देते थे। हंस लगे थे उसे, परेशान करके हंसने लगते थे। और हंसौर ड्राइवर तो हंसी दे, किंतु पिता प्रवृत्तिक ड्राइवर तामसे गाड़ी पढ़ लगत छल, यानी कि जे इनके पिता के समान के थे, जो इनके दादाजी के समान के थे, यानी कि जो थोड़ा उमरगर थे, जो इनसे उम्र में बड़े थे, वो इसे गाली देने लगते थे। किसे? क्रैक को। ठीक है। बेसी टेम्पो वाला एकरा क्रैक कहे छे। आब एकर नामे क्रैक भ गेल, इसका नाम जो है वो क्रैक हो गया। क्रैक तो अछि, मुदा कोनो बात आमेख ये ईर्खा ने। टेम्पो चालक अछि, नाम नहीं बुझल अछि, मानि लिए जे ओकर नाम क्रैक भेल। मानि लिए जे ओकर नाम क्रैक भेल। सब जखन क्रैक कही संबोधित करे छे, तो हमरा अहाँ के क्रैक कहवा में कोन दर्ज हर्ज है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि अगर सब उससे क्रैक कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर हम लोग उससे क्रैक कहेंगे तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी बात का विश्लेषण आगे होते जा रहा है। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आपकी अपनी तैयारी होती रहे। उसका कहते हैं, हमरा प्रसन्नता होय ओकर टेम्पो पर चढ़लास। डेरा आ कॉलेजक दूरी 3 किलोमीटर सँ ऊपरे हैत, कम नहीं। नीतो आब जाहिक सहारा बह अछि। छुट्टियो दिन क जँ मैथिलीक कोनो बैसार की कवि सम्मेलन अथवा साहित्यिक गोष्ठी भेल होइत, बेसी दरभंगा में तो से जेबाक भेल तो टेम्पू शरणक अतिरिक्त दोसर चारा नहीं अछि। ओहि समय में जो है क्या है कि यहाँ से जब वो अपने घर से जब दरभंगा के लिए प्रस्थान करते थे, तो टेम्पू के अलावा कोई सहारा नहीं था। तो उस वक्त जो है लेखक को सहारा देने वाला, यानी उसे पहुँचाने वाला, उसे कॉलेज हो या फिर किसी कवि सम्मेलन में हो, उस कवि सम्मेलन या उस कॉलेज में पहुँचाने का कार्य जो करते थे, वो क्रैक ही करते थे। क्रैक उसके पास पहुँच जाते थे। उसका कहते हैं, रिक्सास जैब से साधंस आर्थिक दृष्टि अछि नहीं, तखन तो टेम्पुए सबस पैघ साधन अछि। सबसे बड़ा साधन जो था उस समय टेम्पू ही था। कॉलेज जेबा अयबाक क्रम में अधिक काल एक ने एक पीठ क्रैक पकड़ा जाइत अछि, यानी कि जब वो कॉलेज जाते थे या कॉलेज से वापस लौटते थे, दोनों में से एक पक्ष में जरूर 100% जो है क्रैक उसे मिल ही जाते थे। उसके बाद हमरा वो बड़ नीक लगे, यानी लेखक को बहुत पसंद पड़ता था। कौन? क्रैक। नीक लगबाक कारण अछि जे वो निर्विकार निश्छल अछि, यानी उसके अंदर कोई छल नहीं है, वो बिल्कुल निश्छल व्यक्ति है। आम पैसेंजर संग ओकर व्यवहार देखी लगे जेना ओकरा हरदमे कतो खोज खाँच नहीं है। हमरा सब जका बहत्तरी हाथक अतरी नहीं छे, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई जो है छल की बातें नहीं है, उसमें किसी प्रकार की निसंकोचता नहीं है। वो बिल्कुल निसंकोच पूर्वक सभी कार्य को करते हैं, सभी से हंसते बोलते रहते हैं। छे में जे की तो हरदम बत्ती से बेपर्द रहते छे, मतलब बिना पर्दा का मुंह नहीं बंद करते, हमेशा बत्तीस दिखाते रहते हैं। दूनू ठोर दूनू कात कोसी नदीक बान जका हासिका धारा के समटने मुहक तेहने आकृति छे जे देखते ठोर पर मुस्की
छिड़िया जाइत। टेम्पो चलबैत गर्दन स्वर में जय फुरा गेलै सह गबैत मस्ती में चले छले, यानी कि उसे जो फुराता था वही गाने लगता था, बस वो गाने का कारण हमेशा रखता था। पैसेंजर देखलक रुकल आओ सर कही कऽ गाड़ी पर चढ़ा लेलक। विदा भऽ गेल। एकटा और खूबी छै ओकरा में, ओ समदर्शी जकाँ स्त्री हो वा पुरुष भेद नहीं करेक, सबके सरे कहेक, यानी कि स्त्री पुरुष सभी को वो सर कहते थे, किसी से भेदभाव नहीं करते थे। पढ़ल लिखल हो वा मूर्ख, देहाती शहरी, नेता परनेता, नेनास बूढ़, सबके सरे कहेक। आओ सर कत जेबै। हाँ, बेसी काल ओ इच्छा मैथिली बजे आ गीतो मैथिली में ही बेसी काल जो है मैथिलीए में गीत गावे चला। हमरा ते और बेसी नीक लगे करेक। ओकरा में एकटा और विशेषता छै जे सवारीक मोटा चोटा बोरिया ब्रीफकेस आ की कोनो भारी सामान अपने से उठा कर राखे टेम्पू पर आ उतर काल में उतारियो देत, मुदा किराया तो बेसी, ककरोस एकोटा पाई नहीं लेत। सेवाक मूल्य ल सकैत छल से नहीं लेत अछि। अर्थात चाहिए जो उसका भाड़ा होता था सिर्फ वही भाड़ा लेता था, और जैसे कि कोई सामान उठा करके रख लिया या कुछ भी, उसका 1 रुपया नहीं लेता था। कोई देवो करता था तो नहीं लेता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि क्रेक ठीके क्रेक अछि, क्रेक ठीके क्रेक अछि। अर दर गबैत खूब रेस में टेम्पो चलबैत रहे। अगल बगल में जाय बूढ़ा होती कि बूढ़ी एकाएक रोकी, बाबा प्रणाम, दाई प्रणाम, तेहने पोज में कही चली दैत जे बिना हंसने नहीं रहल जायत। अर्थात जब वो रास्ते से गुजरते थे तो कोई भी हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, उसे जो है वो प्रणाम कर देते थे, और ऐसे प्रणाम करते थे कि हंसने पर मजबूर हो जाते थे इंसान। उसके बाद कहते हैं सब हंसी दैत छै जकरा कहलक से पित्ते माहुर भ मारी पढ़ लगे, सॉरी गाड़ी पढ़े लगे, ओकरा जेना मजा अबे होइक। कोनो कोनो टेम्पो चालक पैसेंजरक भड़का दैत छैक, कहि देलक जे हे ओइ टेम्पो पर नहीं चढ़ू, क्रेक छै, कतहु एक्सीडेंट करा देत। सब दिन एक्सीडेंट करिते अछि, नाम के माथ कपार फूटि जायत, मुदा ओ अछि जे कोनो परवाही नहि करैत अछि, ककरोस कुन्न नहि रखैत, अपन काज पर डटल रहैत, ओहिना हंसैत, कखनो मोन छोट नहीं करैत अछि। अर्थात वो कभी मोन नहीं अपना मन नहीं छोटा करते थे, हमेशा जो है वो सभी के साथ समदर्शी बन करके मिले रहते थे, सभी को समान रूप से स्वीकार करते रहते थे। वही दिन हम पान खा क कॉलेज से डेरा विदा होयबाक पर रही, सड़कक कात में एकटा टेम्पो ठाढ़ देखलिए, नजरी दौड़ेलहुँ तऽ देखैत छी जे एकटा डिब्बा में से टेम्पो में तेल ढारि रहल अछि। तेल ढारल भऽ गेलै, हम एकटा मित्रक संग गप्प समापन करबा पर रही, डिब्बा गाड़ी में राखी हमरा ओ कहैत सर यौ सर जेबै लहरियासराय, चेला हाजिर अछि। हम सकारात्मक उत्तर दऽ बैसबाक लेल जहाँ जाइत छी कि ओ क्रेक हमरा संगीत के कहैत कहैत अछि, है सर के हंसा लेलिए। हमर मित्र के बताहक गप सुनी हंसी लागी गेलैक, पानो वाला हंस लागल, हम हंसैत टेम्पो पर बैसी गेलहुँ, क्रेक गाड़ी स्टार्ट कर चली पड़ल। अर्थात जो है वो सभी को हंसा देते थे, ऐसे ऐसे पोज मारते थे। पोज समझते हैं ना, सभी समझते हैं। उसका कहते हैं आए हो एत गाड़ी लगौने चला, हम पूछी देलिए, तेल साफ भ गेल सर, एतही कात में लगा देलिए, डिब्बा लेलहुँ, पेट्रोल टंकी गेलहुँ आ तेल आनी क खुराकी द चला परदेसी सर। बिना खाना खुराकीक मनुख तऽ काज कह नहीं सकैत, तऽ ई गाड़ी छै आ की नहीं सर। हाँ छै कि पेटे लेल तऽ दुनिया हरान अछि। एतेक गप होइते अछि कि सड़कक खाड़ी में
जर्किंग भेल जे मुँहे भरे खस लगलहुँ, मुदा बाची गेलहुँ एहन कतहु सड़क होइत, सड़क आ खाड़ीमे घुट्टा सोहार नहि देखने छलहुँ। गुंडा आंधिक संगीत भले आदमी संग जकाँ लूटि लेलक, बिहार के हमरा बजा लेल गेल। अर्थात ओ कहैत अछि कि जे बिहार के लूटे में सरकारक इंजीनियरक बड़ योगदान अछि लूटे में। कहैत सर सरकार के कतेक दोष देबै, लाख करोड़क महल बनौने छै, पानी सड़के पर बहै छै, हमरा सभक दिमाग ठीक के करते। हम करैकक गप सुनी चुप भ गेलहुँ, कतेक सटीक बात बाजले, यानी कि बहुत करेक्ट थे लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। उसका कहते तावत में टेम्पो स्टेशन लग आबि गेल। एकटा पूरा गुंडा छौड़ा छड़पी क चलते में चढ़ि गेल आ टेम्पो चालक कात में बैसी गेल। करीब 2 से 1.5 और आगू टेम्पो बढ़ल छल कि एक पुरियोमना नायिका हाथ देखौलनि, टेम्पो रोकलक, ओ चढ़ि गेली और 3 सीटा पर एकटा हम, दोसराक ओ महिला सुरेबगर मोहक काट छाँट गहुमिया गोराइत, सोटल पोछल पाछल बाही आ बान्हल हाथ काट चमचमाइत चकाचक चेहरा। 20-25 वर्षीय नायिका सुंदरक आभा सौंदर्यक महिमा आ गरिमा के शिखर पर पहुँचबैत बुझाइत छल जे कृष्णक राधा क्षिति तल लाबिन सार हैच त नहि छल हेती। अर्थात कहैत अछि कि ओ जे अछि एकटा स्त्री आबि गेल जे बड़ सुंदर छलाह, बड़ सुंदर छलाह। ओ जे अछि ओकरा देखैत कहैत अछि कि ओ लगैत अछि कि कृष्ण के जे राधा अछि ओ साक्षात उतरि कऽ आबि गेल अछि। बस एतेक वर्णन केने अछि। ई की लफुआ गुंडा छौड़ा जे करेक के बगल में बैसल छल, नीचा उतरी ओही महिला से सटी कऽ बैसी गेल। ओकर चाली प्रकृति देखैत युवतीक सौंदर्य पर मेघक कारी सियाह टिकरी आबि कऽ घेरी लगलैक। हंसैत आकृति पर आनंदक स्याह पसरी गेल। अर्थात वो हंस रही थी और जैसे वो लड़का वहां गया इसका चेहरा उतर गया। उसके बाद हम क्षणे में ई की देखी रहल छी, बुझायल जेना युवतीक आँखि अपन रक्षाक याचना कर रहल अछि। अर्थात वो उसके आंख पर जब लेखक ने देखा तो उसे लगा कि वो जो है किसी से हेल्प मांगना चाह रही है। टेम्पो चालकक आँखि लाल भ गेलैक और खिसियाइत बाजल, उतरो यहाँ से, उतरते हो या नहीं, उतरेगा तू, कहैत रोकी देलक, टेम्पो बंद क देलक। कोनो प्रभाव नहीं, अकड़ी क बैसल रहल ओ गुंडवा। महिलाक ठोर पर फिपरी पड़ैत सहमली सहटी क ससरली हमरा दिस। ओही गुंडबाक प्रवृत्ति देखि हमरो ठंडायल खून में सनसनाहटी होबे लागल छल और नारीक रक्षार्थ ओकर आबरूक सुरक्षाक निमित्त जानो पर आफत झेल पड़त तऽ ताहि में कोनो हर्ज नहीं। एहन तऽ पुण्य काज छैक से सोची ततबे में अपना के तैयार क रहल छलहुँ मोने मोन। तू की चाहै छल? भले आदमीक काज हौक तऽ तुरंत उतरी जो, नहीं तो आई जे ने से भेतो। बैसाख मासक तप्त किरणसँ त्रस्ती लोक किएक बहराइत अनेरोक सुनसान जकाँ गर्मीसँ आउल बाउल, मोन घबरायल शरीर, ताहि पर से सूर्यक प्रचंड धाहिस अक्षत भेल मोन। तखन ई घटना एकरा विचित्र सन स्थिति उत्पन्न क देलक। नाही उतरोगे तुम, दिखा दे क्या होगा। लफुआगर्दी का मजा, ये टेम्पो चालक यानी क्रैक कह रहे हैं उनसे। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि गुंडवा ओत स उतरी, क्रैक चालकक बगल में बैसी और कान में किछु फुसफुसा क कहलक। टेम्पो वाला एके ठाम
नकारात्मक मूड़ी डोलबैत रहल। ओही काल में म्यूजियमक गेटस 8-9 गोटे बाहर आबि सड़कक कात में बतियाए लागल। टेम्पो चालक क्रेकक साहस बढ़लैत, तमकी कऽ बाजल, हम नहि जेब, तो हमरा गाड़ी पर सँ उतर छै कि नाही। हल्ला गुल्ला करोगे तो समझ लेना टेम्पो सहित तुमको गायब कर देंगे। ये गुंडा कहते हैं, किससे? क्रैक से कहते हैं। ठीक है, तोरा जे करवा कहो से कऽ लिहे, हम बुझि लेब। अखन तऽ गाड़ी सँ उतरे छे कि करियो हल्ला, दौड़े जाओ लोग सब। ऐसे वो टेम्पो वाला जो है, क्रैक जो है, वो हल्ला करने लगते हैं। उसके बाद वो गुमरे चुप्पी साधने भागल, मुदा ओकर चुप्पी आँखिक मुद्रा चेतौनी दऽ कऽ गेल क्रैकके। टेम्पो चालक क्रैकक बुझलैक जेना बड़का संकटसँ उतरबाक होय। गाड़ी फेर स्टार्ट केलक आ चलि गेल लहेरियासराय दिस। हम ओकर बहादुरीक धन्यवाद देब लगलहुँ तऽ ओ हमरा प्रशंसाके लोकैत कहऽ लागल, सर, हम दोसरक माय बहिनक अपन माय बहिन नहीं बुझबै तो कतेक काल टिक सकबै। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर सभी के दूसरे की माँ बहन को अपना माँ बहन नहीं समझेंगे तो कितने देर हम सड़क पर गाड़ी चला पाएंगे। उसके बाद कहते हैं, दोसराक इज्जत लऽ कऽ चलबैत तऽ ओकर रक्षा में प्राणे चली जेतै तऽ परवाह नहीं अछि। अर्थात वो कह रहे हैं कि जब हम किसी को लेकर के चलते हैं तो उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। उसके बाद कहते हैं, क्रेकक उत्तर सुनी दायित्व आ कर्तव्य बोधक आगू हम बौना बनल रहलहुँ। अजस्र स्नेह सागर उमड़ी आयल ओकरा प्रति ओही महिलाक सुखायल ठोरक लालिमा परिचय होय लागल छल। ओहो बजली तऽ किछु ने, मुदा आभास दबली लागी रहल छली। अर्थात वो लड़का भी कुछ बोले नहीं थे, लेकिन इसे आभास लग गया था कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद की बात करें, उसके बाद जो हमारा कह रहा है कि टेम्पो बेता चौक आयल, महिला उतरली, पाई देलथिन क्रैक, किन्हू आई पाई लेबाक लेल तैयार नहीं छल। बहुत हमर आग्रह आ महिलाक डबडबायल आँखि पर विवश भऽ किराया लेलक। टेम्पो सँ उतरी जाय तऽ लगलही, किंतु पलटी ताकित टेम्पो वाला दिस हमहूँ 10 डेग आगू आबि उतरलहुँ। क्रैक भाव विगलित होइत बाजल, आब नहि चलेबै टेम्पो, माथा गड़बड़ा गेलै। सर, जाबत शांति नहीं भेटते तऽ हंसब बाजब कि दूर कोर खाओ नहीं हेते, यानी दुकर खा भी हम नहीं सकेंगे जब तक माथा पर से टेंशन नहीं जाएगा। सर, एते दिन क्रैक छलहुँ नाही, मुदा आब कहीं भऽ नहि जाओ। ओ कहैत अछि कि एते दिन तऽ लोक क्रैक कहै छला, हमरा नहीं लगै छला, लेकिन आइ लगैत अछि कि हम क्रैक भऽ गेलहुँ। तो ये आपके पाठ थे जो कि क्रैक चैप्टर से। अब यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ, जिसे आप जो है देख पाएंगे। आपके पास अगर बुक होगा तो भी देख पाएंगे। और इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि क्रैक शीर्षक कथाकार के छथि, तो सभी को पता है कि उमाकांत जी है। कौन है? उमाकांत। और दूसरा उमाकांतक रचना है, तो क्रैक है। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इससे आपको कुछ सीख मिली या नहीं मिली? इसमें से क्वेश्चंस अगर आपको देगा तो 100% आप बना ही लेंगे, इसके मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।